As a system administrator, it's our responsibility. We should know about the options which are available on Microsoft 365 portal. It means that हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको मेलिंग सर्विसेज यानी Microsoft 365 को हैंडल करना आना चाहिए। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंटेंट शेयर करें जिसकी हेल्प से आप अपना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकें। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हम 40 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ यूनिक बताने की कोशिश की है। ये 40 वीडियो हमारे 3 मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, विंटेल यानी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और अभी हम मेलिंग सर्विसेज पे हैं। सो वी हैव अ ह्यूज कंटेंट और ऑलमोस्ट ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 40 से 45 वीडियो का एजेंडा था हमारा कि अगर कोई भी बंदा आईटी में एंट्री करना चाहता है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू को क्रैक करना चाहता है, तो ये जो कंटेंट है इनको तैयारी करके इन कंटेंट को देख करके आसानी से किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब को आसानी से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। राइट, सो चलिए 1-2 वीडियो और अपलोड करते हैं इस प्लेलिस्ट में, उसके बाद रैप अप करेंगे। कंप्लीट हो गया है ये, और आप इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की हेल्प से आप अपने कैरियर में ग्रो कर सकते हैं एज ए सिस्टम एडमिन। ऑलरेडी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, या आप अगर प्लान कर रहे हो एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए तो भी ये हमारी 40 वीडियो आपके लिए यूजफुल होंगी टू क्रैक द इंटरव्यू रिलेटेड टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। मूव करते हैं मेलिंग सर्विसेज पे, क्योंकि लास्ट मॉड्यूल पे है जिसमें हमने ईमेल सर्विसेज के बारे में स्टार्ट किया था। एडी का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा सा अभी मेल ट्रेसिंग और मेल फ्लो के बारे में समझ लेते हैं कि मेल फ्लो और मेल ट्रेसिंग किस तरीके से काम करेगा। राइट, मूव करते हैं अपने पोर्टल पे, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकली वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। अभी हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल पे। गो टू द एडमिन सेंटर, और एडमिन के पेज पे ओपन करने के बाद आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल ऑन एक्सचेंज एडमिन। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर है। सो ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको और भी ऑप्शंस दिखाई पड़ जाएगा। ये सभी एडमिन सेंटर पे कई तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं। हमारा काम है एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे दिखने वाले ऑप्शंस को समझना। लास्ट क्लास में हमने इसमें शेयर्ड मेल बॉक्स आपके साथ शेयर किया था, आई बटन में उसका लिंक है। अब अगर आप शेयर्ड मेल बॉक्स किस तरीके से मैनेज करते हैं वो चेक करना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन एंड प्रीवियस क्लास को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो शेयर्ड मेल बॉक्स है वो किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। चलिए, ये मेल बॉक्सेस की बात हो गई। अब अगर हम यहाँ पे बात करें मेल फ्लो की, तो मेल फ्लो के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से मैसेज ट्रेस, रूल्स, रिमोट डोमेन, एक्सेप्टेड डोमेन, और यहाँ पे कनेक्टर्स, अलर्ट एंड अलर्ट पॉलिसीज। मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने मेलिंग सर्विसेज को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रोल्स की, तो मल्टीपल रोल्स आर अवेलेबल, एडमिन रोल्स, यूजर रोल्स, आउटलुक, वेब एप्लीकेशन पॉलिसीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माइग्रेशन। ये कंप्लीट वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को रैप अप कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, और आप तैयारी करते रहना। और फिर हम दूसरा कुछ प्लान करेंगे, लाइक दूसरे प्लेलिस्ट को भी ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इतना कंटेंट इनफ है टू क्रैक एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। चलिए बात करते हैं मेल फ्लो में। मेल फ्लो में पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मैसेज ट्रेस का। एज पर द नेम सजेस्ट, जो मीनिंग होती है मैसेज ट्रेस की, अगर आपने अब यू वांट टू चेक कि हमारे जो यूजर्स हैं, ठीक है ना, अगर वो कोई ईमेल सेंड करते हैं या उनको कोई ईमेल रिसीव नहीं हो रही है तो आप ट्रैक कर सकते हैं। इट वर्क जस्ट लाइक अ लॉग, कि आपने जो मैसेज सेंड किया था वो किस वजह से नहीं पहुंच पाया या आपको किस वजह से मैसेज रिसीव नहीं हो पा रहा है। एन नंबर ऑफ टेम्पलेट्स आर अवेलेबल। मैसेजेस सेंड फ्रॉम माई प्राइमरी डोमेन इन द लास्ट डे। लास्ट डे मीन्स एक दिन पहले जो हमने मेल सेंड की थी अपने प्राइमरी डोमेन से, उसकी ट्रेसिंग करनी है कि कितने नंबर ऑफ यूज़र ने ईमेल सेंड की, उनकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे। मैसेज रिसीव बाय माय प्राइमरी डोमेन, मतलब जो आपका प्राइमरी डोमेन है उस पर कितने नंबर ऑफ एसएमएस, कितने नंबर ऑफ मैसेज रिसीव हुए हैं, उनकी लिस्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। पेंडिंग मैसेज, जो पेंडिंग डिलीवरी, मैसेज तो आपने सेंड कर दिया बट आपको डिलीवरी रिपोर्ट नहीं मिली, तो उस केस में कितने मैसेज हैं उनकी लिस्ट निकाल सकते हैं।
ऑल क्वारंटाइंड मैसेज, जितने भी मैसेज क्वारंटाइंड हो गए हैं किसी भी रीजन से, सिक्योरिटी की वजह से या कुछ प्री रिक्विजिट वो फुलफिल नहीं कर पाए जिसकी वजह से क्वारंटाइन है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और ऑल फेल्ड मैसेज फॉर द लास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिन में जो भी आपने मैसेजेस भेजे हैं उनमें से जितने भी फेल्ड हुए हैं उनकी लिस्ट आप निकालना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, ट्रेस करना चाहते हैं, ताकि आप अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेलिंग पोर्टल को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, अच्छे से मैनेज कर पाए। सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आई एम गोइंग टू शो यू मैसेज सेंट फ्रॉम माई प्राइमरी डोमेन, तो ये मेरा प्राइमरी डोमेन है cloudkaksa.in, और लास्ट 1 डे का हमने सेलेक्ट कर रखा है एज पर योर रिक्वायरमेंट। हमने यहाँ पे लास्ट 10 डेज का, लास्ट 7 डेज का, लास्ट 2 डेज का कस्टमाइज डेज आप मेंशन कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 90 डेज तक के मैसेजेस को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। जितने भी मैसेज आपने सेंड किए हैं ना, जितने भी मैसेजेस आपने सेंड किए हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। पिछले 10 दिन का हम निकालना चाहते हैं। मैसेज आईडी एग्जांपल है, अगर आप कोई मैसेज आईडी किसी स्पेसिफिक यूज़र का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी मैसेज आईडी को पेस्ट करेंगे और उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स आ जाएगी। आईपी एड्रेस, अगर आप कोई स्पेसिफिक मशीन या किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस की डिटेल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईमेल आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हम डायरेक्टली सर्च पे क्लिक कर देते हैं और ये आपके पास रिपोर्ट टाइप, समरी रिपोर्ट, इंस्टेंट ऑनलाइन एक्सेस, अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं और इमीडिएटली रिजल्ट देखना है तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इनहैंस समरी रिपोर्ट डाउनलोड इन CSV फाइल, अगर आपको ये डाउनलोड करके रखना है, प्रेजेंट करना है किसी भी मैनेजर के सामने तो आप सेकेंड ऑप्शन। और एक्सटेंडेड रिपोर्ट डाउनलोडेबल CSV, मतलब आपको एक फाइल मिलेगी, आप उस फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं टू ट्रैक द इंटायर कन्वर्सेशन। तो हमें इंस्टेंस चाहिए, हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ मैसेज हमने सेंड किए हैं, इस वजह से हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया। और आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल मेल्स जो हमने सेंड की है, 2 मेल सेंड हुई है, एक 26 को मेल सेंड हुई है, ओके, जो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुई है, और दूसरा है लोकल आईटी, ये हमने 25 तारीख को सेंड किया था। तो जो भी क्लाउड कक्षा से जुड़े हुए यूजर्स हैं, ठीक है ना, जो भी क्लाउड कक्षा से जुड़े हुए यूजर्स हैं उनके मैसेजेस को आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। रिसीव्ड, प्रोसेस्ड एंड सेंड, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, बिना एरर के आपका मैसेज प्रॉपर तरीके से सेंडर के पास, रिसीवर के पास पहुंच चुका है। लोकल आईटी, यहाँ पे कुछ मेल की इंफॉर्मेशन है जिसमें भी कोई भी एरर नहीं दिखाई पड़ रहा है, एवरीथिंग इज ओके, और जो भी मैसेज आपने सेंड किया है वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो चुका है टू रिसिपिएंट के इनबॉक्स में, राइट। जिसको भी आपने सेंड किया है वो आपके ईमेल को सही सलामत उसको रिसीव हो चुकी है। तो ट्रैकिंग के केस में, ट्रेसिंग के केस में कहीं ना कहीं ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। मींस अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ईमेल से रिलेटेड, मैसेज सेंड नहीं हो रहा है या मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है, तो हम मैसेज ट्रेसिंग में आकर के उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रबल शूट कर पाएंगे। क्लियर? एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीपल रूल्स हैं। रूल्स का मतलब ये है कि आप कोई पॉलिसी लगाना चाहते हैं, आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, रिलेटेड टू द सिक्योरिटी आप अपने अकॉर्डिंग रूल्स को तैयार कर पाएंगे। और रूल्स तैयार करने के बाद जिस तरीके से भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, आप देखिए मल्टीपल रूल्स आर अवेलेबल। अप्लाई ऑफिस 365 मैसेज इंक्रिप्शन, राइट प्रोटेक्शन टू मैसेज, उसके बाद OME, देन डिस्क्लेमर आप लगा सकते हैं, फिल्टर मैसेज साइज लगा सकते हैं, मॉडिफाई मैसेज लगा सकते हैं। मल्टीपल रूल्स आर अवेलेबल एंड यू कैन यूज दीज रूल्स टू manage our message environment, to manage our entire mailing services. एक्सेप्टेड डोमेन, रिमोट डोमेन, 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। रिमोट डोमेन में डिफॉल्ट हमने कोई भी डोमेन नहीं ऐड किया है। रिमोट डोमेन का मतलब है जो हमारे एक्सटर्नल डोमेन्स हैं, अगर आप उन एक्सटर्नल डोमेन को ऐड करना चाहते हैं, ऑथराइज करना चाहते हैं फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग पर्पज, यू मस्ट नीड टू ऐड द रिमोट डोमेन। एक्सेप्टेड डोमेन का मतलब है कितने नंबर ऑफ डोमेन्स आप ऑलरेडी अपने इस मशीन के साथ कनेक्ट कर रखे हैं और किस तरीके से आप इनका यूटिलाइज करते हैं। तो दीज ऑल आर द डोमेन्स विच आर कनेक्टेड विद आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, ठीक है। एज इट इज अलर्ट वगैरह ये सभी ऑप्शंस आपको क्लियर करने होंगे। माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूअर हमसे माइग्रेशन के बारे में पूछ सकता है। तो लेट मी शो यू द
ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन माइग्रेशन। टेस्ट के नाम से बनाया, दो ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे आपको, माइग्रेशन टू एक्सचेंज ऑनलाइन, माइग्रेशन फ्रॉम एक्सचेंज ऑनलाइन। मतलब अगर आपका कोई ईमेल इन्वायरमेंट ऑन प्रोमाइसिस या किसी दूसरी लोकेशन पे रन कर रहा है, आप उस इन्वायरमेंट को एक्सचेंज पे ले जाना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक्सचेंज ऑनलाइन से ऑन प्रोमाइसिस पे लाना चाहते हैं या फिर GoDaddy या किसी दूसरे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पे देना चाहते हैं तो आप सेकेंड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर हम एक्सचेंज ऑनलाइन में ले जाते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया और आप देखिए यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी आपको नंबर ऑफ माइग्रेशन की, रिमोट मूव माइग्रेशन, स्टेज्ड माइग्रेशन, कट ओवर माइग्रेशन, क्रॉस टेनेंट माइग्रेशन, गूगल वर्कस्पेस माइग्रेशन और IMAP माइग्रेशन। रिमोट मूव माइग्रेशन अप्लीकेबल है 2010 एक्सचेंज के बाद जितने भी लेटेस्ट एक्सचेंज सर्वर आपने सेटअप कर रखे हैं ऑन प्रोमाइसिस पे, उनकी ईमेल्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए ऑनलाइन ऑफिस 365 पे रिमोट मूव माइग्रेशन का इस्तेमाल होगा। स्टेज माइग्रेशन 2003 सर्वर के लिए और 2007 एक्सचेंज सर्वर के लिए एप्लीकेबल है। एज इट इज कट ओवर माइग्रेशन 2003 एक्सचेंज सर्वर के लिए है। मीन्स अगर आपके पास ओल्ड वर्जन ऑफ एक्सचेंज ऑनलाइन एक्सचेंज सर्वर ऑफलाइन पे है, उसकी ईमेल्स को आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो आप कट ओवर का इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस टेनेंट आपके पास एक ही माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है, दूसरे माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के पोर्टल पे आप अपनी ईमेल्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, टेनेंट टू टेनेंट माइग्रेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का हम सिलेक्शन करेंगे। गूगल वर्कस्पेस लाइक एज ऑफिस 365, गूगल ने भी अपना एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रखा है जिसमें मेलिंग सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको हम गूगल वर्कस्पेस के नाम से जानते हैं। अगर आपने अपनी ईमेल्स को गूगल वर्कस्पेस को पे कॉन्फ़िगर किया है एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू मूव योरसेल्फ टू द अनदर पार्ट, लाइक एज आप एक्सचेंज पे जाना चाहते हो, ऑफिस 365 पे जाना चाहते हैं, तो देन गूगल वर्कस्पेस विल हेल्प यू। अगला पार्ट है IMAP में किसी भी अदर लोकेशन में अगर आपकी ईमेल्स रन कर रही है godaddy.com पे, ब्लूहोस्ट पे, होस्टगेटर पे, तो आप यहाँ पे IMAP का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट, मीन्स जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू द माइग्रेशन एंड ये हमने कवर की इस वीडियो में। आप पूरे के पूरे जितने भी वीडियोस इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हैं आप उनको गो थ्रू करिए, डेफिनेटली आप आसानी से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, रैप अप करते हैं हम अपने इस प्लेलिस्ट को और आपको कोई अच्छी सी दूसरी प्लेलिस्ट भी हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइज, बाय बाय।